मुंबई से तशरीफ़ लाए शमीम तारिक साहब, जो बेहतरीन नक्काल हैं, मुहक्किक हैं, शायर हैं और इनकलाब के कॉलम निगार हैं। अपनी तबीयत की नासाज़गी के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं हमारी भिवंडी रिवर्स एजुकेशन सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं, इनको मैं आवाज़ देकर उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि शमीम तारिक साहब की खिदमत में बुके, शॉल और स्कूल की जानिब से जो तोहफा है वो पेश करें। एडवोकेट के मोमिन साहब अपने दस्त मुबारक से आज की जो सदारत पेश कर रहे हैं शमीम तारिक साहब, इनकी खिदमत में बुके, शॉल और तोहफा पेश कर रहे हैं। यह शमीम तारिक साहब। इसके बाद कारी रिजवान साहब, जो हाशमिया स्कूल के साबिक प्रिंसिपल हैं और आपको बताते चले कि इंटरनेशनल नाचना भी हैं। इंशाअल्लाह इनसे हम नाच भी सुनेंगे। दावत इस्लामी के नायब सदर हैं। इनकी खिदमत में शॉल, बुके और तोहफा सोसाइटी के जो नायब सदर हैं एडवोकेट नियाज मोमिन साहब, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दस्त मुबारक से शॉल, बुके और स्कूल का तोहफा पेश करें। कारी रिजवान साहब हाशमिया स्कूल के साबिक प्रिंसिपल हैं। ज़रा सा हौसला अफजाई करें, टीचर से दरख्वास्त है, तालियां बजाते रहें। कारी रिजवान साहब हैं, हाशमिया स्कूल के साबिक प्रिंसिपल हैं और इंटरनेशनल नाचना है। इसके बाद मुंबई से तशरीफ़ लाए शाहनवाज थानावाला साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी तमाम अच्छे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और हर्ष आवाज़ के सेक्रेटरी हैं। मैं सोसाइटी के फाउंडर मेंबर और राजिया गर्ल्स हाई स्कूल के चेयरमैन यूसुफ रमजान मोमिन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दस्त मुबारक से शाहनवाज थानावाला साहब की खिदमत में बुके, शॉल और तोहफा पेश करें। शाहनवाज थानावाला साहब, शॉल, बुके और तोहफा है। तालियां बजाते रहें, हौसला अफजाई करें ज़रा सा। इसके बाद शांति नगर मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब हैं कारी मुसव्विर इस्लाम साहब। मैं इनकी खिदमत में शॉल, बुके और फूलों का नजराना पेश करने के लिए हमारी स्कूल के प्रिंसिपल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी सिराज भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि मुसव्विर इस्लाम की खिदमत में जो कारी हैं और इमाम हैं और मक्का मस्जिद शांति नगर के, इसमें जो है इमाम व खतीब तोहफा हासिल करते हुए मौलाना मुसव्विर इस्लाम मक्का मस्जिद शांति नगर के इमाम व खतीब हैं। मौलाना उमर साहब जो कारी और इमाम व खतीब हैं कोटाला मस्जिद के, इनकी खिदमत में बुके, शॉल और तोहफा पेश करने के लिए मैं सोसाइटी के जो दीनियात कमेटी के चेयरमैन हैं हाफिज जमील साहब, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दस्त मुबारक से मौलाना उमर साहब की खिदमत में बुके, शॉल और तोहफा पेश करें। दीनियात कमेटी के चेयरमैन हाफिज जमील साहब। यह मौलाना उमर साहब कोटाला मस्जिद के इमाम व खतीब हैं। तालियां बजाएं, ज़रा सा तालियां बजाते रहें। ज्वाइंट सेक्रेटरी सिराज भाई, सेक्रेटरी शेख मोमिन साहब, सिराज भाई हैं, सिकंदर अंसारी साहब और हाफिज जमील साहब, यूसुफ रमजान मोमिन,
रिजवान सर, सामने जो मेहमान बैठे हैं, असलम भाई, मकसूद सर, अजीज़ सर, एम मुबीन साहब, रईस सर जो हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, इनकी खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। बहुत शुक्रिया सर। आइए हजरात, अभी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इस बाबरकत और इल्मी प्रोग्राम की इफ्तिताह के लिए उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो अदारे की फिक्री रहनुमाई, तालीमी नस्ल ज़ब्त और तलबा की हमजहत तरक्की के जिम्मेदार अहले दानिश नाश करते हैं जनाब साजिद सिद्दीकी साहब, समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, आज की ये तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह नहायत मसरत का मकाम भी है और कार सवाब भी है। अक्सर व बेशतर स्कूलों की तकारीब में हम जब जमा होते हैं तो तकारीब का जो हिस्सा होता है, लेकिन ज़्यादातर ये कोशिश होती है कि इस तरह की जो तकारीब मुनक़िद होती है कि जिसमें आप हम सब की हाज़िरी जो होती है वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तकरीब की जो सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम शमीम तारिक साहब और मुंबई से जो तशरीफ़ लाए हैं कारी रिजवान साहब, शाहनवाज थानावाला साहब और दीगर तमाम मेहमान कराम और हाज़रीन महफिल, एक बार मैं समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से, भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, मोमिन जमात खाने की जानिब से आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ। आज की जो तकरीब है ये मुनफरिद है कि इस तकरीब में आज इस किताब का जो इजरा होने वाला है कुरान क्विज़ के ऊपर, कुरान से मुतालिक बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस किताब में हैं और इस किताब की जो तालीफ करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सुपरवाइज़र मोमिन फैयाज सर हैं। मैं आप तमाम की जानिब से, तमाम अदारों की जानिब से फैयाज सर को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फैयाज सर ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है कि समदिया कैंपस हमेशा उनको याद रखेगा। हाज़रीन, हम देखते हैं कि इस दुनिया में कितनी ऐसी शख्सियात गुजरी हैं, कितने ऐसे नक़ाद गुजरे हैं, कितने मुफ़क्किरान गुजरे हैं, कितने अदीब, कितने शोरा, कितने बादशाह, कितने सिपह सालार गुजरे हैं जिन्होंने अपने ताकत के बल पर, अपने बिसात के बल पर नए नए मज़हब की बुनियाद डाली, नई नई तहज़ीबों का आगाज़ किया, नए नए ज़वाबित कायम किए। लेकिन इख्तिताम अगर हम देखते हैं तो समझ में आता है कि वो जो ज़वाबित थे, वो जो मज़ाहिब थे, वो जो उसूल थे, वो जो नई तहज़ीब का जो की अक्कासी थी वो एक हद तक महदूद थी। एक गोशे को आप किसी ने मुनव्वर किया, किसी ने एक सदी को, किसी ने एक वक्त का अहाता किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने उन अम्बिया, उन रसूलों को वो सिफ़ात अता फरमाई कि जिन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों की बुनियाद पर वो नज़रिया कायम किया कि जो एक गोशे को नहीं बल्कि ता क़यामत जितने भी इस दुनिया में लोग आएंगे तमाम को मुतासिर करता है और तमाम हालात को बाखबर करते हुए उसका हल निकालता है। और जिसकी एक अहम मिसाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आपके जो कारनामे हैं, आपकी जितनी सुन्नतें हैं, वो तमाम सुन्नतों की पासदारी एक हिदायत का मुरब्बा और मुरज्जा है। लेकिन साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जो ऊपर नाजिल हुआ तो कुरान अपने आप में गिलाफानी क़यादत रखता है। कुरान एक ऐसा मरहला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ का कि जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि ये वो किताब है जो लोगों को चैलेंज करती है। ये वो किताब है जो हर ज़माने में ता क़यामत तक में जितने मसाइल हैं उन मसाइल का हल है, एक हिदायत का सर चश्मा है ये। तो कुरान के ताल्लुक़ से मैं बताता चलूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह फैयाज सर ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि इस किताब को शाया करना, इस किताब को तरतीब देने का मकसद सिर्फ यही है कि आज के इस दौर में
ऐद हाजिर में कुरान से मुतालिक हम वो तमाम बातें समझ सकें, जान सकें, जिसकी आज असल ज़रूरत है। कुरान अपने आप में जब चैलेंज करता है तो उस ज़माने में जब कुरान नाजिल हुआ तो जो इस्लाम के मुखालिफीन थे उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कोई जादी कलमात है, या किसी ने कहा कि ये किसी के साथ मिलकर तरतीब दिया हुआ एक मजमून है। लेकिन जब कुरान ने चैलेंज किया कि क्या आप अगर सच्चे हो, ईमानदार हो, तो इस जैसी एक आयत बना के लेकर आ जाओ। और वो जो चैलेंज है वो वहीं तक मुहित नहीं है, वहीं तक वहाँ पे ही नहीं रुका, बल्कि ता क़यामत तक के लिए एक चैलेंज है कि कुरान का ये चैलेंज है कि अगर तमाम मज़ाहिब पे कुरान अपने आप को ये बावर करवाता है कि अगर किसी को किसी पे चैलेंज की सबकत हासिल है तो सिर्फ कुरान शरीफ का है, कि कुरान के जितने भी मामला हैं वो ता क़यामत तक के हैं। और कुरान को जो चैलेंज करने वाले लोग आज भी मुस्लिम मुखालिफीन बहुत मौजूद हैं जो इस तरह का चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आयत बना के नहीं ला सकते। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान वो वाहिद मखलूक है जो अपने अक्ल की बुनियाद पर नामालूम से मालूम की तरफ दौड़ता है। इंसान ही वो शख्सियत है जो इंसानियत की आबियारी के तमाम तर पहलुओं को जानता निकालता है। अब चूँकि कुरान से मुतालिक यहाँ पर बातें होंगी बहुत इंशाअल्लाह, तो मैं बताता चलूँ कि कुरान ही वो वाहिद रास्ता है जो दोनों जहान की कामयाबी है। आज के इस जदीद दौर में कुरान के फ़लसफ़े को किसी वक्त में जब झूठा करा दिया गया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे उलमा हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, अगर वो किसी पर तहकीक करते हैं तो कुरान की वो 1400 साल पुरानी बात आज अल्हम्दुलिल्लाह साबित करने में कायम रहती है। और कुरान अपने आप को मनवाता है कि वो तमाम चैलेंजेस को पूरा करने के बावजूद अटल अपने जगह पर कायम है। फैयाज़ सर ने कुरान से मुतालिक जो किताब तरतीब दी, जिसका इजरा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होने वाला है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को उनकी कुरान की असल हकीकत बताई जाए। कुरान में दिन का, रात का, सुबह का, शाम का, कायनात का जो तस्वुर है वो तमाम बातें बच्चों को बताई जाए। इससे न सिर्फ बच्चे बल्कि असातिज़ा और वो तमाम जिम्मेदारान इस्तेफादा कर सकते हैं कि कुरान के अंदर कितने भी मामलात हैं, जितने भी मसाइल, उन तमाम मसाइल का हल है। और ये कुरान बहुत अशद ज़रूरी है आज हमारे बच्चों को उसको समझना। अक्सर व बेशतर स्कूलों में बहुत से मुकाबले होते हैं, उन मुकाबलों में बच्चों को भेजा जाता है, क्विज़ के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, साइंस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लेकिन जब मैंने फैयाज़ सर से कहा कि फैयाज़ सर क्यों ना समतिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दे जो कुरान पर मुश्तमिल हो, तो यकीन जानिए फैयाज़ सर ने फ़ौरन उसकी हामी भरी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्क-रेज़ी से, बहुत मेहनत से आपने कुरान का बहुत मुताला किया और हर पारे से कम अज़ कम आपने 50 सवालात को यकजा किया, 100 सवालात को फिर आगे बनाया। और आज इस किताब की तरतीब में 1700 सवालात से ज़ायद सवालात हैं। मैं आप तमाम की जानिब से फैयाज़ सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल करें कि आपकी ये जो कोशिश है इंशाअल्लाह फैयाज़ सर की कोशिश में आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाएँ, फैयाज़ सर की इस काविश को कबूल फरमाएँ और जिस मकसद के तहत ये किताब तरतीब दी गई है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी नसीब फरमाएँ। और मैं आप तमाम की जानिब से फैयाज़ सर को एक बार फिर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये यकीन भी दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह समतिया कैंपस में कुरान क्विज़ जब कभी मुनाकिद किया जाएगा तो इसी किताब के ज़रिए मुनाकिद किया जाएगा। मैं एक बार फिर फैयाज़ सर को, उनकी अहलिया को, उनके पूरे खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और आखिरत में ये निजात का ज़रिया हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।